कौन से फसल कौन से महीने के लिए अनुकूल है उत्पादन के लिहाज से, और कौन से माह में कब तक लगाने पर सबसे ज्यादा मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली फसल के बारे में, और पहली फसल का समय ध्यान में रखना, आप कब तक आपको लगानी है ये, क्योंकि समय सबसे ज्यादा मैटर करता है सब्जियों में। अगर सही सब्जी फसल की सही समय पर बुआई हो जाती है तो सबसे ज्यादा मंडी भाव लिए जा सकते हैं और सबसे ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। पहली फसल की बात करें तो पहली फसल यहां पे इस वीडियो में मैंने रखी है देसी टिंडे की खेती। देसी टिंडे की बुआई अगर आप इस दिसंबर माह में करना चाहते हैं तो फिलहाल आपके पास काफी ज्यादा समय पड़ा है, यानी कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक आपको इसकी बुआई करनी है, या फिर आप चाहें तो जनवरी के पहले सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। 10-15 जनवरी तक भी अगर आप इसकी बुआई करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देसी टिंडा जो होता है वो ज्यादा अगेता आप नहीं लगा सकते। ज्यादा अगेती अगर आप लगाएंगे तो उत्पादन उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा इसमें डिले करना जरूरी है। मतलब कि दिसंबर के पहले सप्ताह में या दिसंबर के मध्य तक आपको नहीं लगाना है, या तो आप दिसंबर के आखिरी सप्ताह में इसको लगाएं या फिर जनवरी के पहले सप्ताह तक या जनवरी के मध्य तक अगर आप लगाएंगे एकदम सही समय पर आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिलेगी। और मिलने वाले मंडी भाव की बात करें तो 60 से 70 रुपए तक के मंडी भाव आपको इसके मिल जाएंगे। और ये फसल ऐसी है जिसकी मार्केट में डिमांड काफी जबरदस्त रहती है, बहुत ज्यादा अच्छी इसकी डिमांड रहती है। जितने दिनों तक मार्केट में ये रहती है उतने दिनों तक ऐसा कभी नहीं होता किसी भी किसान के साथ कि आज हमारे देसी टिंडे के भाव काफी कम मिले या बिकने में नहीं आया, क्योंकि कई बार ऐसी सब्जियां हम लगा लेते हैं जो मार्केट में जिस समय उन फसलों की आवक काफी ज्यादा हो जाती है तो वो बिकने में नहीं आती है। मतलब अगर हम 20 थैलियां मार्केट में लेके जाते हैं तो 10-15 बिक जाती हैं, 2-3 रह जाती है, कभी 3 रह जाती है, कभी 4 रह जाती हैं। ऐसी संभावनाएं इस फसल में नहीं रहती हैं। मार्केट वैल्यू भी काफी अच्छी मिलेगी, मार्केट में डिमांड भी इसकी काफी रहेगी और उत्पादन भी इससे काफी सही मिलेगा आपको। सही समय पर बस आप इसकी बुआई कर दीजिएगा, थोड़े ही दिनों में उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम 35 से 40 दिन में इससे आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप सर्दियों में इसको लगाते हैं यानी कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में लगाएंगे तो देखिए सर्दियों में बीज के जमाव में लग जाते हैं 10 से 12 दिन का समय, तो जर्मिनेशन में जो समय लगना है वो लगेगा। उसके बाद में जब टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन रहते हैं 15-20 दिन का समय है ऐसा है जिसमें थोड़ा कम ग्रो करेगा। उसके बाद में फरवरी माह में आपको इससे उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब सर्दियों में थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा ले लेता है, बाकी गर्मियों में या फरवरी माह में या जनवरी के आखिरी सप्ताह में लगाते हैं तब तो आपको ये मैक्सिमम 35 से 40 दिन में उत्पादन देना शुरू करता है। और खर्चे की बात करें तो लगने वाला खर्चा इसमें काफी कम है, ना ही तो ज्यादा इसमें गोबर वगैरह की खाद आपको डालने की जरूरत है। मैक्सिमम 1 से 2 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा। रासायनिक खाद उर्वरक जितना भी मैं आपको बताता हूं सब्जियों में उससे आधे आप डाल दीजिएगा, ज्यादा रासायनिक खाद उर्वरकों की भी जरूरत नहीं पड़ती। प्लास्टिक मल्च अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज इसकी भी इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि देसी फसल है पूरी तरह से। मतलब आप इसको एकदम नॉर्मल और साधारण तरीके से इसको लगा सकते हैं। बस बेड बना लीजिए, बेड पे लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। खरपतवार नहीं होने देना है, और बाकी प्लास्टिक मल्च खरपतवार की रोकथाम के लिए लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज उत्पादन पे इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में दोस्तों अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन देखिए करना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके लिए माहिको का माही टिंडा आता है, ये काफी अच्छा है, ये आप ले लीजिएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। और उसके बाद में एक सागर सीड का नरेश टिंडा आता है, ये भी काफी अच्छा और काफी शानदार है, ये वैरायटियां लगा लीजिए। और बाकी और कोई वैरायटी अगर आपके क्षेत्र में चलती है तो आप उन वैरायटियों का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। बाकी देसी टिंडे का जो बीज आता है वो कुछ ज्यादा कॉस्टली नहीं आता है, कम खर्चे में ही आपका ये बीज जो है वो चल जाता है। और हाँ, बेड से बेड की दूरी की बात करें तो 5-5 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिएगा, क्योंकि इसका जो प्लांट है वो कोई ज़्यादा नहीं फैलता है, कोई ज़्यादा हैवी प्लांट नहीं होता है इसका। नॉर्मल सा आप 5-5 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए और 1-1 फीट की दूरी पे इसके बीजों की बुआई आपको करनी है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और अगली फसल है तर ककड़ी की खेती। तर ककड़ी भी एक बिल्कुल छोटी अवधि की फसल है। अगर आप इसको जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फरवरी माह में अगर हम इसको लगाते हैं तो मैक्सिमम 35वें दिन आपको ये उत्पादन देना शुरू कर देती है। 35वें दिन, कितनी छोटी अवधि की फसल आप समझ सकते हैं। अगर आप इसको दिसंबर माह में लगाते हैं तो थोड़ा समय लगेगा, फरवरी माह तक आपको इसका उत्पादन जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब फरवरी के मध्य तक आपको इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। उस समय पर इसके जो मंडी भाव रहते हैं वो रहते हैं 65 से 70 रुपए के आसपास। आप चाहे किसी भी मंडियों में इसको लेके चले जाइएगा, काफ़ी शानदार रेट इसके आपको मिलेगा। और छोटी अवधि की फसल है,
थोड़े ही दिनों में उत्पादन दे दा के मतलब 2-2.5 महीने में पूरी हो जाएगी। 2.5 महीने में मैं आपको ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 महीने में आपको ये उत्पादन दे के आपका प्लॉट जो है वो पूरी तरह से खाली हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर भी आप दूसरी फसल लगा सकते हैं, मतलब अप्रैल माह तक, मतलब दूसरी फसल, या मार्च के आखिरी सप्ताह तक इस पर भी आप दूसरी फसल लगा सकते हैं। वो हम आगे बात करेंगे कि दूसरी फसल कैसे लगानी है, किस तरीके से, और कौन सी फसल लगानी है उस समय पे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, तरककड़ी की फसल लगा सकते हैं, खर्चा इसमें भी आपका कम है। प्लास्टिक मल्च देखिए इसमें आपको लगानी पड़ेगी। अच्छा उत्पादन अगर आपको लेना है तो हल्की सी एकदम 16-17 माइक्रोन की आप प्लास्टिक मल्च ले लीजिएगा। 1100 रुपये में आपको इसका जो रोल है वो आपको मिल जाएगा। अपने नज़दीकी सीड स्टोर पे आप पता कर लीजिएगा या ऑनलाइन आप परचेज कर लीजिएगा। दूसरा, इसमें बाकी का जो खर्चा है वो कोई होता नहीं है। इसका जो बीज आता है वो भी कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है। देसी बीज, खुला बीज में आपको मतलब मिल जाएगा। और अगर आपके आसपास में किसान भाई सब्जियाँ लगाते हैं तो उनके पास भी इसका बीज जो है वो मिल सकता है। और मैं आपको पिछले साल भी बताया था, जिन किसान भाइयों, जो किसान भाई मतलब तरककड़ी लगाते हैं तो बीज घर पे तैयार कर लिया करो इसका। मतलब कोई तरककड़ी मतलब छूट जाती है हार्वेस्टिंग के समय, उसको छोड़ दिया करो, और जब पूरी साइज वो ले ले, मतलब पकने में आ जाए, उस समय पे तोड़ के उसको रख लिया करो, और उसका बीज बाद में आप तैयार कर लिया करो। मतलब इसका जो बीज है वो आप खुद तैयार कर सकते हैं, अगली साल इसको लगा सकते हैं। आप जो मार्केट से तरककड़ी का बीज लाते हो या कहीं से भी मतलब खरीद के लाते हो, वो बीज इसी तरीके से तैयार होता है। किसान ही उसको तैयार करते हैं और उसको पैक करके आपको दे देते हैं। तो खुद तैयार कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है इसका बीज कोई कॉस्टली नहीं आएगा, 250-300 रुपए का बीज आएगा 1 एकड़ में अगर आप इसको लगाओगे तो आसानी से इस फसल को आप लगा के भी काफ़ी शानदार कमाई कर सकते हो। मंडी भाव और उत्पादन दोनों ही जोरदार मिलने की वजह से इस फसल से भी शानदार कमाई की जा सकती है। लगाने के सही समय की बात करें तो दिसंबर माह में कभी भी देखिए आप इसको लगा सकते हैं। दिसंबर के मध्य तक या आखिरी सप्ताह तक आप इसकी बुआई करें। आखिरी सप्ताह तक लगाएंगे तो एकदम सही समय है। सही समय पर आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिलेगी, और सही समय पर हार्वेस्टिंग मिलने की वजह से मंडी भाव भी काफ़ी जोरदार मिल जाएगा। लगाने को तो आप इसको कल ही लगा लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केयर थोड़ी ज़्यादा दिनों तक आपको इसकी करनी पड़ेगी। तो मेरा यह मानना है कि 20-25 दिसंबर तक आप इसकी बुआई कर लीजिएगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा इसके लिए। इसके बाद में दोस्तों बात करें अगर अगली फसल की, तो अगली फसल के रूप में आप लगा सकते हो हरा धनिया। और हरे धनिया की बुआई भैया आपको करनी है दिसंबर माह के आखिरी सप्ताह तक। जिस समय पे आपके हरे धनिया की फसल चालू होगी उस समय तक भाव इसके वापस सुधरने शुरू हो जाएंगे। सुधरने का मतलब है कि अब भी भाव जो है धरेंगे वो काफ़ी ठीक है। आगे चलकर थोड़े से एक बार डाउन ज़रूर आ सकते हैं, या कुछ मंडियों में अब तक डाउन आ चुके होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा तो नहीं आते हैं, फिर भी थोड़े कम आ जाते हैं मतलब। लेकिन जब तक इस समय पे जो समय मैंने आपको बताया है उस समय तक अगर आप हरे धनिया की बुआई करेंगे और आपका धनिया जब तैयार होगा उस समय तक वापस इसके भाव जो है वो सुधरने शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब है दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक अगर आप इसकी बुआई करेंगे तो उसके बाद में जनवरी और फरवरी के मध्य तक आपको इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। और आप फरवरी के आखिरी सप्ताह तक इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो कीजिए, ताकि भाव आपको और अच्छे मिले। मतलब बाद में जैसे जैसे समय बीतेगा भाव इसके बढ़ते जाएंगे। फरवरी के आखिरी सप्ताह तक आप इसको हार्वेस्ट करें, काफ़ी अच्छे रेट आपको मिल जाएंगे। 50 रुपये के आसपास या 50 रुपये से ऊपर ही मिलेंगे, 50 रुपये से कम नहीं मिलेंगे। उसके बाद में अगर अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन किया और अच्छे खाद उर्वरक अगर आपने डाले तो सेकंड हार्वेस्टिंग अगर आपको इसकी मिल गई, मतलब सेकंड कटाई अगर आपको इसकी मिल गई, तो उस समय पर 70, 80 या 100 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको मिल सकते हैं। मतलब बाद में जाके इसके भाव जो है वो सुधरने चालू हो जाते हैं।